कहानी की शुरुआत होती है हम एक छोटे से भालू को देखते हैं जो संतरा तोड़ने के लिए एक पेड़ में चढ़ जाता है, लेकिन उसके वजन की वजह से पेड़ की डाल टूट जाती है। इसी वजह से वो छोटा सा भालू नदी में गिरकर बहने लगता है और बहते बहते काफी दूर चले जाता है। इस छोटे से भालू का नाम पैडिंगटन होता है। असल में वो तैरता हुआ काफी आगे निकल जाता है, लेकिन एक बड़ा भालू उसकी जान बचा लेता है, जिसके बाद पैडिंगटन उस बड़े भालू को आंट लूसी बोलने लगता है। आंट लूसी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया होता है। आंट लूसी उससे कहती है कि तुम जहाँ से भी आए हो अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अगर तुम फिर से खो जाओ तो बस एक बार गुर्रा देना, बदले में मैं तुम्हारी आवाज सुनकर दोबारा से गुर्रा दूंगी, जिससे तुम जंगल में कभी नहीं खोगे। हम देखते हैं कि समय के साथ पैडिंगटन बड़ा हो जाता है। उसे एक फैमिली एडॉप्ट कर लेती है, जिसके बाद पैडिंगटन यूके के अंदर उस फैमिली के साथ रहने लगता है। इस फैमिली में करीब 3 से 4 लोग होते हैं, जिसमें जूडी जोनाथन ये दोनों भाई बहन होते हैं। इनकी एक माँ होती है जिनका नाम मिसेस ब्राउन होता है। इनके पिता जिनका नाम हेनरी होता है। ये पूरी फैमिली एक ही छत के नीचे रहा करती थी, लेकिन एक दूसरे के साथ रहने के लिए इनके पास टाइम नहीं होता है। इसलिए पैडिंगटन हमेशा अपनी आंट लूसी को खत भेजते रहता था, लेकिन आज तक उसके खत का रिप्लाई नहीं आता है। एक दिन अचानक पैडिंगटन के लिए एक खत आता है जो किसी नन ने उसके लिए भेजा होता है, जिसमें उस नन ने लिखा होता है कि जो तुम्हारी आंट लूसी है वो हमारे यहाँ कब से रह रही थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो एक अलग ही जगह पर अकेली रहती है, जहाँ उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। ना वो किसी से बात करती है और ना ही बाहर जाती है। इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई है। इसलिए पैडिंगटन को टेंशन होने लगती है। उसे नहीं पता चलता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। आगे सभी फैमिली वाले एक जगह में बैठ जाते हैं और फैसला करते हैं कि उन्हें पेरू के लिए निकल जाना चाहिए, जहाँ पर आंट लूसी रहा करती है। लेकिन हेनरी इस चीज के खिलाफ होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे लगने वाले थे। लेकिन मिसेस ब्राउन किसी तरह से उन्हें मना लेती है और बोलती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम सभी वहाँ जाएंगे तो एक साथ रहेंगे। ये बात सुनकर सभी फैमिली मेंबर खुश हो जाते हैं। अगले दिन ये सभी पेरू के लिए निकल पड़ते हैं और प्लेन की मदद से पेरू के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर सभी फैमिली मेंबर खुश होते हैं और काफी लंबा सफर तय करने के बाद उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर पैडिंगटन की आंट लूसी रहा करती थी। जिसके बाद हम पैडिंगटन को देखते हैं जो सबसे पहले अपनी आंट लूसी से मिलने के लिए चले जाता है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर कुछ अजीब होता है। जैसे ही वो उस कमरे में जाता है तो वहाँ पर आंट लूसी नहीं मिलती, यानी कि आंट लूसी वहाँ से गायब होती है। वो चारों तरफ आंट लूसी को ढूंढता है, लेकिन उसे उसकी आंट लूसी कहीं भी नजर नहीं आती। जिसके बाद वो सभी लोगों को बताता है कि आंट लूसी यहाँ पर नहीं है। इसलिए ये सभी लोग मिलकर उस नन से पूछताछ करने लगते हैं, जिसने पैडिंगटन को वो लेटर भेजा होता है। जिसके बाद वो नन बताती है कि मुझे आंट लूसी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ गई हैं, लेकिन वो हमेशा कुछ न कुछ रिसर्च करते रहती थी और कल तक वो अपने कमरे के अंदर ही थी। पता नहीं आज वो कहाँ चली गई हैं। जिसके बाद वो नन एक बॉक्स लेकर आती है और बताती है कि हमें सिर्फ उनका ब्रेसलेट और चश्मा मिला है, हमें नहीं पता कि वो अचानक कहाँ चली गई हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पैडिंगटन अपनी आंट लूसी के कमरे में आता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस करता है। तभी उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है और उसे पता चल जाता है कि हो ना हो आंट लूसी इसी जगह पर गई होंगी। इसलिए पैडिंगटन अगली सुबह सभी लोगों को बताता है कि एक रॉमी रॉक नाम की जगह है और हो ना हो लूसी आंट वहीं पर गई होंगी, हमें उसी जगह पर जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि ये जगह बहुत ही दूर होती है। असल में ये जगह अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच होती है। ये लोग उस जगह का मैप उस नन को दिखाते हैं, जहाँ पर वो नन कहती है कि जरूर तुम्हारी आंट यहीं पर गई होंगी, इसलिए तुम यहाँ पर चले जाओ। जिसके बाद पैडिंगटन उस नन को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो नन साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे जंगल से बहुत ज्यादा डर लगता है। इसलिए हम देखते हैं कि ये फैमिली वाले अकेले ही जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं।
जिसके बाद वो नन मिसेस ब्राउन को एक नेकलेस देती है और कहती है कि ये तुम्हारी ट्रेवलिंग में रक्षा करेगा। जिसके बाद वो सभी को ऑल द बेस्ट कहती है और ये सभी फैमिली वाले समुद्र के किनारे आ जाते हैं क्योंकि इन लोगों को एक वोट की जरूरत होती है। तभी वहाँ पर एक वोट भी आ जाती है। इस वोट को गीना और उसका पिता हंटर चला रहा होता है। तो ये सभी फैमिली वाले उनके पास आ जाते हैं, जहाँ पर हंटर बोलने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जंगल के अंदर तो ले जाऊंगा। जिसके बाद ये सभी उसे रोमी रॉक नाम की जगह के बारे में भी बताते हैं कि हमें वहाँ तक जाना है। तो पहले तो हंटर मना कर देता है, लेकिन पैडिंगटन कहता है कि मुझे मेरी आंट लूसी को ढूंढना है, इसलिए आप मेरी मदद कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हंटर उसकी बात मान लेता है और सभी को नाव में बैठा लेता है। जिसके बाद ये सभी लोग उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर आंट लूसी रहती है। जहाँ पहुँचते ही हंटर सभी को इनके रूम दिलवा देता है। जिसके बाद वो जल्दी से अपने ऑफिस में पहुँच जाता है, जहाँ हंटर अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी उससे एक मूर्ति बातें करने लग जाती है और हंटर से कहने लग जाती है कि इस बार नाकाम मत होना, क्योंकि तुम रोमी रॉक जा रहे हो जहाँ पर खजाना छुपा हुआ है, जहाँ पर जाने की तुम्हारे पूर्वजों ने भी कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन तुम उस खजाने को जरूर ले लेना। जिस पर हंटर हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस मूर्ति को चुप रहने की सलाह देता है। सभी लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर हंटर आ जाता है और सभी को बताने लग जाता है कि जो रोमी रॉक नाम की जगह है वहाँ पर एल डोराडो है, यानी कि वहाँ पर छुपा हुआ खजाना है। ऐसा पुरानी किताबों में भी लिखा हुआ है। और पैडिंगटन के पास जो ब्रेसलेट है, उस ब्रेसलेट की मदद से हम उस खजाने तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पैडिंगटन को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर उसकी आंट लूसी उस खजाने की तलाश क्यों कर रही है। जिस पर हंटर कहने लगता है कि मुझे ये ब्रेसलेट कुछ घंटे के लिए दे दो ताकि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर सकूं। जिसके बाद हम पैडिंगटन को देखते हैं जो हंटर को अपना ब्रेसलेट दे देता है। जिसके बाद रात में सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन हंटर रात भर जागते रहता है और उस ब्रेसलेट के ऊपर रिसर्च करते रहता है। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है और अपने पिता हंटर से कहने लगती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप सोने की तलाश में नहीं जाओगे, क्योंकि मैं आपको फिर से नहीं खोना चाहती। लेकिन हंटर कहने लग जाता है कि अगर एक बार हमें सोना मिल गया तो हमें वोट चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा एक बहुत आलीशान घर होगा। पर उसकी बेटी उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें दोबारा से नहीं खोना चाहती। इसलिए हंटर मान लेता है और अपनी बेटी को बोलता है कि ठीक है, हम वोट को किनारे पर ले जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी बेटी को बेवकूफ बनाकर किनारे पर उतार देता है। जिसके बाद वो वोट को आगे ले जाने लगता है। उसकी बेटी जंगलों में ही रह जाती है। जब अगली सुबह सभी लोग सोकर उठते हैं तब पैडिंगटन को पता चलता है कि वोट के अंदर हंटर और उसकी बेटी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि वोट अनबैलेंस होकर कहीं ना कहीं जा रही है। इसलिए हम पैडिंगटन को देखते हैं जो नाव को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इस काम में नाकाम हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि नाव चट्टानों से टकरा जाती है और सभी लोग पानी के अंदर कूदकर अपनी अपनी जान बचाते हैं। जहाँ पर हम नाव को देखते हैं जो वहीं पर टूटकर बिखर जाती है। अब ये सभी लोग नदी के किनारे बैठे होते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जहाँ पर पैडिंगटन सभी से कहने लगता है कि हंटर और उसकी बेटी हम तक ढूंढते हुए आ जाएंगे, हमें इस जंगल में आगे बढ़ते रहना चाहिए और रोमी रॉक नाम की जगह में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि पैडिंगटन को इस जंगल के बारे में पूरी नॉलेज होती है। जिसके बाद ये जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान रात हो जाती है, इसलिए सभी एक जगह सोने का फैसला करते हैं। लेकिन हमारा पैडिंगटन सोता नहीं है, बल्कि पेड़ों की ऊंचाइयों में चढ़कर जंगल का मुआयना करने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और पानी में बहकर तैरते तैरते दूसरी जगह में पहुंच जाता है, जहां उसे एक चट्टान नजर आती है। ऐसे ही सेम चट्टान उसके सपने के अंदर भी नजर आई थी। तभी वहां पर हंटर भी आ जाता है और पैडिंगटन से कहने लगता है कि इसी जगह का नाम रोमी रॉक है। तो पैडिंगटन उससे कहता है कि अगर ये जगह रोमी रॉक है तो मेरी आंट लूसी कहाँ पर है। जहाँ पर हंटर उससे कहने लगता है कि शायद उन्हें अंदर जाने का रास्ता मिल गया होगा।
इसलिए वो अंदर चली गई होंगी। जिसके बाद हंटर उससे कहता है कि तुमने जो मुझे ब्रेसलेट दिया था, मैंने उसका राज सुलझा लिया है। जिसके बाद हंटर पैडिंगटन को बताता है कि जो रोमी रॉक नाम की जगह है, उस जगह को केवल एक भालू ही खोल सकता है। इसका मतलब वो भालू तुम ही हो। लेकिन पैडिंगटन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे ये कैसे करना है। तभी वो एक कैक्टस के पौधे पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है। तभी दूसरी तरफ से भी उसे चिल्लाने की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि उसकी आंट लूसी ने एक बार उसे कहा था कि अगर वो जंगल में खो जाए तो जोर से गुर्रा दे। शायद उसकी आंट लूसी भी गुर्राई होंगी, इसी वजह से उसे ये आवाज सुनाई दी है। दूसरी तरफ हम उसी नन को देखते हैं जिसके पास एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम मिसेस बर्ड होता है, जो कि मिसेस ब्राउन की फैमिली से ही बिलोंग करती थी। जिसके बाद वो औरत खुफिया कमरे में पहुंच जाती है जहां पर कंप्यूटर वगैरह लगे हुए थे, जहां पर वो नन बैठी होती है। जहां वो बूढ़ी औरत उस नन से पूछने लग जाती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो नन उसे बताने लगती है कि जब वो फैमिली मेंबर्स जा रहे थे तो मैंने उन्हें एक नेकलेस दिया था जिसमें एक ट्रैकर लगा हुआ है। इसी वजह से मैं उन्हें ट्रैक कर सकती हूँ और मुझे पता चला है कि वो लोग गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम दोनों को भी उस जंगल में जाना होगा। जिसके बाद ये लोग एक प्लेन की मदद से जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं। इधर हम सभी लोगों को देखते हैं जो अगली सुबह उठ जाते हैं। तभी उनके सामने जीना आ जाती है जो हंटर की बेटी होती है, जो जंगल में भटकते भटकते उन तक पहुंच जाती है। जिस पर हेनरी जीना से कहने लगता है कि तुम्हारे पिता और तुमने हमें धोखा दिया है, तुमने हमें वोट पर अकेले छोड़ दिया था। जिस पर जीना उन्हें बताती है कि मेरे पिता के बारे में एक राज है। दरअसल मेरे पिता तुम लोगों के साथ सोने की तलाश में आए थे, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली पहले से ही सोने की तलाश करती रही है और वो तुम्हारे साथ रोमी रॉक नाम की जगह में इसलिए आए थे क्योंकि उस जगह पर बहुत सारा सोना है, इसलिए मेरे पिता तुम लोगों के साथ आए थे। लेकिन अब मेरे पिता कहाँ है मुझे भी इस बात का पता नहीं है। इधर हम पैडिंगटन और हंटर को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए एक लकड़ी के ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर दोनों उस ब्रिज को पार कर लेते हैं। लेकिन हम हंटर को देखते हैं जो उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद उसकी रस्सी काट देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और सोने की तलाश में वहां तक पहुंच पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ के थोड़ा सा आराम करने की सोचने लगते हैं। लेकिन हंटर कहता है कि हमें आराम नहीं करना चाहिए बल्कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए हम पैडिंगटन और हंटर को देखते हैं जो आगे बढ़ने लगते हैं। इनके पीछे पीछे हंटर की बेटी और बाकी लोग भी आ रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को पता चलता है कि वो ब्रिज तो टूटा हुआ है। जिस पर हंटर की बेटी कहती है कि हो ना हो ये काम मेरे पिता का होगा। तभी वहाँ पर एक प्लेन आ जाता है, जिस प्लेन के अंदर वही नन और बूढ़ी औरत आई होती है। इधर हम पैडिंगटन और हंटर को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। साथ ही पैडिंगटन गुर्राने लगता है, बदले में उसे भी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि हो ना हो आंट लूसी वहीं कहीं होंगी, इसलिए वो आगे बढ़ते रहता है और फाइनली भागते भागते एक जगह में पहुंच जाता है और वहां पर जोर से चिल्लाता है कि मैं आ गया। जिसके बदले में दूसरी तरफ से उसे वही आवाज सुनाई देती है कि मैं आ गया। तब उसे पता चलता है कि जो इतने देर से वो गुर्रा रहा था, वो बदले में इस दीवार से टकरा कर उसे उसकी ही आवाज सुनाई दे रही थी और उसे लग रहा था कि ये शायद आंट लूसी की आवाज होगी। इसलिए बेचारा पैडिंगटन एक बार फिर से हताश हो जाता है। वहीं पर हंटर भी पहुंच जाता है और हंटर को पता चल जाता है कि यही वो दीवार है जिसके पीछे सोना है। मुझे किसी भी तरह से इस दीवार को क्रॉस करना होगा, लेकिन इस दीवार के पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तभी वहाँ पर पैडिंगटन को एक निशान दिखाई देता है और उसे पता चल जाता है कि इस दीवार को कैसे क्रॉस करना है। अब ये बात हंटर को भी पता चल जाती है और उसे पता चल जाता है कि मुझे इस भालू को मारना होगा और उससे वो ब्रेसलेट को लेना होगा। जैसे ही वो भालू की तरफ बढ़ता है तो पैडिंगटन को देखते हैं जो वहाँ से भागने लगता है। अब हम हंटर को देखते हैं जो पैडिंगटन के पीछे पड़ जाता है। बेचारा पैडिंगटन हंटर से बचने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम सभी फैमिली मेंबर्स को देखते हैं जो प्लेन के अंदर बैठे होते हैं और इस प्लेन को एक जगह पर लैंड कराने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन प्लेन
प्लेन के पहिए खुल नहीं रहे होते हैं। इसलिए हम हेनरी को देखते हैं जो पूरी कोशिश करने लगता है और मैनुअली तरीके से उन पहियों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक मकड़ी दिखाई देती है जिससे वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन इस बार वो अपने डर पर काबू पा लेता है, जिसके बाद वो किसी तरह से उन पहियों को खोल देता है। इसी वजह से वो उस प्लेन को सक्सेसफुली लैंड करा लेते हैं। दूसरी तरफ हम पैडिंगटन और हंटर को देखते हैं जिनके पीछे बहुत बड़ा पत्थर पड़ जाता है और वो पत्थर लुढ़कता हुआ इनके पीछे ही आ रहा होता है। अगर ये पत्थर के सामने आ गए तो मारे जाएंगे। जिसके बाद हम दोनों को देखते हैं जो पत्थर से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद दोनों उस पत्थर से तो बच जाते हैं, लेकिन हंटर किसी तरह से पैडिंगटन को पकड़ लेता है। लेकिन तब तक बाकी के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। इसी वजह से हंटर को पैडिंगटन को छोड़ना पड़ता है। सभी फैमिली मेंबर्स खुश हो जाते हैं और उन्हें भी ये बात पता चल जाती है कि अगर वो किसी तरह से इस दीवार को क्रॉस कर लेंगे तो दीवार के दूसरी तरफ अपार खजाना छुपा हुआ है। तभी कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हम उस नन को देखते हैं जो बंदूक लेकर सबके सामने आती है और अपने राज खोलने लगती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों को जानबूझकर यहाँ भेजा था। जिसके बाद वो अपने बारे में सब कुछ बताने लगती है कि मैं सोने की तलाश में रॉमी रॉक नाम की जगह में आ चुकी थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये जगह भालुओं से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं एक नन बन गई। जिसके बाद उस भालुओं के आश्रम में बैठी रही तो मुझे पता चला कि इस जगह में केवल एक भालू ही जा सकता है। इसलिए जो तुम्हारी आंट लूसी थी उसको मैंने ही नाव में बिठा दिया और धक्का दे दिया और अब मुझे भी नहीं पता है कि तुम्हारी आंट लूसी कहाँ गई है। जिसके बाद मैंने तुम्हें जानबूझकर लेटर भेजा ताकि तुम अपनी आंट लूसी को ढूंढते हुए इस जगह में पहुंच जाओ और तुमने ऐसा ही किया और मेरा प्लान सक्सेस हो गया। जिसके बाद मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई और आखिरकार तुम लोग मुझे यहाँ तक ले ही आए। जिसके बाद हम उस नन को देखते हैं जो हंटर की बेटी को पकड़ लेती है और बोलने लग जाती है कि अगर तुम मुझे सोने तक नहीं पहुँचाओगे तो मैं इसे मार दूंगी। तभी हम हंटर को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि ऐसा मत करना, मुझे मेरी बेटी जान से भी प्यारी है, इसलिए मैं सोने का पीछा छोड़ दूंगा, बस तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी हम उस नन को देखते हैं जिसे एक पेड़ की डाल आकर लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी हम पैडिंगटन को देखते हैं जो उस ब्रेसलेट की मदद से उस दीवार को खोल देता है। जैसे ही वो दीवार के दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक सुरंग होती है। सुरंग की मदद से ये दीवार के दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे संतरे के पेड़ लगे हुए थे जिनके ऊपर पीले पीले संतरे लगे हुए थे और पैडिंगटन को यहाँ पता चलता है कि उसकी आंट लूसी यहीं पर आई हुई है। इसलिए पैडिंगटन जल्दी से आंट लूसी के पास पहुँच जाता है और उन्हें गले से लगा लेता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हो। तो आंट लूसी उसे बताने लगती है कि तुम हमेशा से इसी जगह में रहा करते थे, तुम्हारा परिवार यहीं पर रहा करता है क्योंकि यहाँ पर भालुओं का पूरा परिवार होता है और तुम्हारा परिवार यहीं पर है। उनके हाथ में भी सेम वैसा ही ब्रेसलेट होता है जैसा कि पैडिंगटन के हाथ में है। तभी हम पैडिंगटन को देखते हैं जो अपनी फैमिली वालों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे पता चल जाता है कि वो शुरू में यहीं से एक संतरा तोड़ते हुए नदी में गिर गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ वापस नहीं आ पाया था। अब उसे उसका परिवार वापस मिल जाता है और यहाँ पर सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि इस जगह को सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संतरे लगे होते हैं जिनका रंग सोने की तरह ही होता है। असल में यहाँ कोई भी सोना नहीं था। यहाँ पर आकर सभी फैमिली मेंबर इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अब पैडिंगटन उनसे अलग हो जाएगा क्योंकि इतने सालों से पैडिंगटन उनके साथ रह रहा था। अभी पैडिंगटन उन सभी फैमिली वालों के पास आता है और उन्हें थैंक्स कहता है कि तुम लोगों ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। साथ ही वो उनसे ये भी कहता है कि लेकिन मैं मेरी फैमिली के पास यहाँ नहीं रहूंगा, मेरी फैमिली तो तुम ही हो। जिसके बाद वो उन लोगों के साथ वापस जाने का डिसाइड करता है क्योंकि अब वो उन लोगों को ही अपनी फैमिली मानता है। जिसके बाद सभी फैमिली मेंबर खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।